कि सरपंच संघ राजस्थान द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सरपंच जताएंगे आभार। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद। आपको बता दें कि विधायक शत्रुघ्न गौतम, शासन सचिव पंचायती राज जोगाराम भी मौजूद हैं। प्रशासक नियुक्त किए जाने पर आज सरपंच और वार्ड पंच आभार जताएंगे। मानसरोवर में शिप्रा पथ पर कार्यक्रम का आयोजन। तो प्रशासक नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताने जयपुर राजधानी पहुंचे हैं सरपंच, वार्ड पंच, तमाम लोग, और आज अपनी खुशी भी जाहिर करेंगे मुख्यमंत्री के सामने। आभार कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद हैं और हमारे साथ सीधे कार्यक्रम स्थल से लाइव जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज आभार व्यक्त करने का दिन है, सरपंच संघ राजस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन है, क्या कुछ तस्वीरें इस समय वहां की? लाल सिंह, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लाल सिंह से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये कार्यक्रम की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर। मानसरोवर में शिप्रा पथ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। स्वागत, अभिनंदन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और प्रशासक नियुक्त किया गया है। तमाम सरपंच जिनका कार्यकाल खत्म हो गया उन्हें प्रशासक बनाया गया है, वार्ड पंचों को प्रशासक बनाया गया है, और आज तमाम लोग प्रदेश भर से जयपुर राजधानी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का आभार जताने कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और एक बार फिर से सीधे लाइव कार्यक्रम से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ तस्वीरें, आज मुख्यमंत्री का आभार जताने सरपंच और वार्ड पंच पहुंचे हैं जयपुर? एकत्रित हुए प्रशासक बनाए जाने पर आभार जताने के लिए, और हम तमाम ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, फिलहाल मेरे मंच को, मेरे सहयोगी मंच को दिखाएं, ये मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचने वाले हैं। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर यहाँ मौजूद है। तमाम जो सरपंच संघ के पदाधिकारी वो यहाँ मौजूद है, और इसके साथ ही मैं उन सरपंचों से बात करना चाहूंगा जो आज गांव के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि जब हम अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को जिस दिन न्याय मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उस दिन हम सही मायनों में विकसित भारत की तस्वीर को साकार कर पाएंगे। आज कई अहम फैसलों को लेकर एक बड़ा फैसला जो हुआ है, आपको प्रशासक बनाया गया। अक्सर होता यह था कि किसी अधिकारी को बैठा दिया जाता था, लेकिन आप चूंकि जमीन से आते हैं, चुनकर आते हैं, आप समझते हैं गांव की समस्या क्या है, तो इस फैसले के, सरकार के इस फैसले को आप किस रूप में लेते हैं? ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि प्रशासक लगाते थे वो गांव में काम नहीं कर सकते थे, विकास के अंदर बाधा आती थी। ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सरपंचों को प्रशासक के रूप में बना के ग्राम को विकास और सरकार से जुड़े हुए कार्य सभी होते रहेंगे, वैसे के वैसे चलेंगे। एक बड़ी, आप सबको पता होगा, एक अच्छी बात है क्योंकि खुद सीएम सरपंच रहे हैं, तो चूंकि जहां जिस धरातल से हम आते हैं उसको बखूबी समझ पाते हैं, तो क्या मानते हैं इसका फायदा पंचायत राज व्यवस्था को मिलेगा, सरपंचों को मिलेगा? हाँ, यस, सरपंचों को जरूर मिलेगा, क्योंकि सरपंच उन्होंने कार्य किया 5 साल तक, और वो सही तरीके से कार्य करेगा और ग्रामीण गांव का विकास होगा। और पंचायतों में सुचारू रूप से जो ग्रामीण विकास, अभी पीएम आवास है और गलियों का रास्ता साफ होगा, सब एकदम फर्स्ट क्लास काम होगा। गरीबों के लिए भी पोर्टल खोला है भजनलाल जी ने, वो भी बहुत अच्छा काम किया है। दोबारा बताएं, क्या बोलिए, क्या कह रहे? गरीबों के लिए पोर्टल खोला है ना, जो गरीब आदमी के लिए, अभी पहले जिनको गौ नहीं मिलता था उन सबको मिलेगा। इस प्रकार का जो काम किया उससे आम जनता को बहुत बड़ा फायदा मिला है। 10% की जो वृद्धि की है आपके मानदेय में, 10% का जो वृद्धि की है, उस निर्णय को लेकर आप क्या कहते हैं? वो तो अच्छी बात है, किए तो वो तो सरकार की सोच है, लेकिन सरपंचों की मानदेय ज्यादा मायने नहीं रखता है। सरपंच जो सरकार के काम धरातल पर करते हैं वो मायने रखते हैं। धरातल पर काम अच्छा होगा, सरपंचों को प्रशासक बनाने से, कार्य बढ़ने से सरकार का खर्चा भी बचेगा, चुनावों का टाइम भी बढ़ेगा, और जनता को भी काम, रेगुलर जो काम की रफ्तार है वो टूटेगी नहीं, काम होता रहेगा। जी सर, कई फैसलों की हम बात कर रहे हैं, आज आप आभार जताने आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप आभार जो सीएम का जताएंगे, किस रूप में आप यहाँ आए हैं, क्या आभार जताएंगे? देखिए, आभार इसलिए जता रहे हैं कि प्रशासक लगने के बाद सरपंच सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लागू करेंगे, और इससे सरकार की वाह होगी। अगर प्रशासक नहीं लगाते
तो सरकार प्रभावी रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाती, जिससे सरकार की छवि धूमिल होती। और प्रशासक सरपंच लगने से सरकार की छवि बढ़ेगी और निश्चित रूप से इससे सरपंचों का भी भला होगा और ग्रामीण विकास का भी भला होगा और सरकार के लिए भी अच्छा होगा। और वन स्टेट वन इलेक्शन जो सरकार की मंच है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे सरकार है एक साथ चुनाव कराएगी, जिससे हर बार आचार संहिता लगने का डर है वो नहीं रहेगा और प्रभावी रूप से कार्य होते रहेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे जो सीएम हैं वो सरपंच से सीएम बने हैं, तो चूंकि वो सरपंच रहे हैं, उनको पूरी पंचायत राज व्यवस्था का पता है, तो क्या इसका फायदा आप मानते हैं आने वाले दिनों में पंचायत राज व्यवस्था को मिलेगा? देखिए, हमारे एक राजस्थान में कहावत है, जिसके फाटिन पैर ने भिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जो वो स्वयं सरपंच रहे, स्वयं सरपंच रहने के कारण वो हर बात को जानते हैं और पंचायत राज की मजबूत कड़ी को भी जानते हैं। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए उन्होंने कभी भी सरपंच हित और पंचायत राज की धरातल को नहीं समझा। ये सरपंच रहने के कारण इन्होंने धरातल को समझा और इस निर्णय को जो आज लागू किया है ये पूरे भारत में अच्छा निर्णय राजस्थान के लिए तो है ही है और दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, जो अटल जो सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा है गाँव में, तो आपने देखा क्योंकि आप सरपंच गाँव से आते हैं, तो कई बार उस सड़क की जो जरूरत पड़ती है उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सड़कों का जाल पीछे भी जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे तो ग्रामीण गौरव पथ लाए वो, जिससे गाँव की शोभा बढ़ी। और अब भी ये सरकार भी बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाएगी। इससे जो रास्ता दुरुस्तीकरण का कार्य है वो प्रगति से होगा, अच्छा कार्य होगा। आता हूँ मैं रफीक पठान जो है कि उनको आगे व्यवस्थाओं में जाना है। पठान साहब, क्या मानते हैं आज पूरी राजधानी में धरती पर सरपंच, सभी सरपंच मौजूद है, कौन मौजूद है जो गांव की तस्वीर बदलता है? निश्चित तौर पर जब 5 साल पहले गांव की जनता ने हमें जनप्रतिनिधि बनाया था तो ये सोचकर बनाया था कि हम गांव की दिशा और दिशा बदलेंगे, मगर कोरोना काल आ गया, बजट का अभाव रहा, उस वजह से हम उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। तो भजनलाल जो सरकार है वर्तमान में, इन्होंने जो हमारा कार्यकाल बढ़ाकर प्रशासक नियुक्त करके जो एक बार फिर मौका दिया है, निश्चित तौर पर हम धन्यवाद देते हैं सरकार का और हम जनता को भी आश्वस्त करते हैं कि जो सरकार ने हम पर भरोसा जताया है और आपने हमारे ऊपर 5 साल पहले भरोसा जताया था, हम उस भरोसे को पूरा करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर कच्चे मकान, हर परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा, उसका जो सर्वे चल रहा है, हम हर पात्र परिवार को उस मकान का लाभ देंगे। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल जो खुला है उसमें जो वंचित परिवार हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे और हम जो भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन्हें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपकी लंबे समय से मांग थी जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की, वो 10% बढ़ा है, उसका कितना फायदा मिलेगा? पिछली सरकार ने विधानसभा में कमिटमेंट लाके किया था कि हर बजट में 10% मानदेय जनप्रतिनिधियों का बढ़ाया जाएगा। हम उसका स्वागत करते हैं, मगर हम वर्तमान सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि एक जो सरपंच और जो वार्ड पंच होता है वो गांव की एक अहम कड़ी होता है, उसका जो मानदेय है वो तो बहुत कम वो है, उसके खर्च चाय पानी में निकल जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरपंचों का मानदेय 10,000 किया जाए, वार्ड पंचों का 2 से 3,000 किया जाए और जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उसी अनुपात में उनका मानदेय बढ़ाया जाए, ताकि जो भ्रष्टाचार एक तरह से जो होता है उसमें थोड़ी कमी आएगी। सवाल पूछूंगा फिर आगे और भी सरपंच से बात करूंगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम है। मैंने बाकी से बात की, उनसे पूछा है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है सभी सरपंचों का कि आपके रास्ते से आज प्रदेश के मुखिया बने हैं, क्योंकि आज जो सीएम है वो सरपंच रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं इसका फायदा मिलेगा सरपंच? निश्चित तौर पर मिलेगा। जब हम पहले बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने हमसे कहा था कि सरपंचों की पीड़ा को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं खुद सरपंच रहा हूँ। और हमारी 6 महीने के अंदर उनसे 4 बार मीटिंगें हुई और मीटिंगें भी आधा घंटा 1 घंटे तक हमारी डिस्कशन हुआ, चर्चाएं हुई और उन्होंने एक ही बात बोली कि देखो, जो मैं अभी ये कहा उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री बनके भी दुखी हूं और सरपंच बनके सुखी था, क्योंकि मैं एक गांव के एक साधारण व्यक्ति की भी मदद कर सकता था। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि चेक पावर मुख्यमंत्री को नहीं है, एक सरपंच को है। तो आप ईमानदारी से काम करना, जनता की सेवा करना, जनता तुम्हें आशीर्वाद देगी और वो जो आशीर्वाद मिलेगा आपको, वो आपको यहाँ भी सुखी करेगा और यहाँ से जाने के बाद भी उसकी आपको भरपाई होगी। तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से राजस्थान सरपंच संघ की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या मानते हैं, जिसके लिए आप आभार जताने आए हैं, पहली बार प्रशासक आपको बनाया गया है,
अक्सर उससे पहले देखने में आता था जब भी कार्यकाल बढ़ाया जाता था तो किसी अधिकारी को बैठा दिया जाता था, लेकिन चूंकि सरपंच समझते हैं गांव की समस्याओं को, चुनकर आते हैं, तो इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं आप? सरकार का यह अभूतपूर्व फैसला वाकई में ऐतिहासिक कदम है और इससे जो जनता से जो सीधा जनप्रतिनिधि का जुड़ा होता है, किसी प्रकार की समस्या की जो मांग करता है सीधा, वो एक प्रशासक के नाते जो हम कर पाएंगे वो एक सरकारी कर्मचारी कभी नहीं कर पाता। साथ ही जो आमजन की जो समस्या है, चाहे राशन संबंधित हो, चाहे पीएम आवास संबंधित हो, चाहे ई मित्र से किसी विभाग से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो गांव का प्रत्येक नागरिक हमसे आकर के आराम से मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है और उसका हम पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। और चूंकि जनप्रतिनिधि के नाते हम जनता के वकील हैं, तो हमारा उनकी पैरवी करना हमारा पहला लक्ष्य होता है। तो इस उद्देश्य में हम कामयाब हो और प्रत्येक जन तक इस सरकार ने जो हमारे जो कोरोना काल के लिए समय खराब हुआ था, उसके बदले में जो हमें एक्स्ट्रा जो अभी साल भर का समय मिलेगा, हम पूर्ण रूप से जनता के सहयोग में अपनी सहभागिता निभाते हुए और राजस्थान को अच्छा और समृद्ध बनाएं। महिला सरपंच भी है, आज मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की लगातार बातें की जा रही हैं और गांव की महिलाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है। आप चूंकि प्रतिनिधि कर रही हैं, तो आज सरकार के इस फैसले को आप किस रूप में लेती हैं जो आपका कार्यकाल बढ़ाया गया? मैं सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि मैं एक महिला सरपंच होते हुए एवं महिला सरपंच संघ जिला अध्यक्ष होते हुए मैं सारी समस्या समझ सकती हूँ कि महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है कि कार्य कैसे किया जाए और किसकी क्या पीड़ा होती है। जो सरकार ने ये फैसला लिया कार्यकाल बढ़ाने का, हमारी मेरी साथी बहनें जो बड़ी थी, जस्ट 2 साल कोरोना आ गया था, उनको काम सीखने का मौका नहीं मिला था, पर जो ये कार्यकाल बढ़ाया और इसमें वो और जागरूक हो रही है और एकता जाहिर करके आज के टाइम में वो स्वयं मीटिंग में आती है, स्वयं काम करना सीख रही है। तो इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये फैसला आपका सराहनीय है। ये सर्वप्रथम पंचायती राज ये कार्यकाल था, स्थापना के बाद में फर्स्ट बार ये जो निर्णय लिया, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। सरकार के इस फैसले को प्रशासक बनाए जाने को लेकर और जितनी भी योजनाएं, चाहे आपका 10,000 मानदेय बढ़ाने की बात करें, चाहे जो 10,000 की गांव की आबादी वालों में अटल प्रगति पथ बनाए जाने की बात हो, उन सभी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने संपूर्ण राजस्थान के जो सरपंचों का जो कार्यकाल बढ़ाया, जिस प्रकार कोरोना के 2 साल में जो विकास कार्य में बाधाएं आई, उस कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा समय जो सरपंचों को मिला, हमारा ये कर्तव्य रहेगा, ये हमारा फर्ज रहेगा कि जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजना बनेगी, गरीब दलित शोषित पीड़ित जो गांव की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उस तक पहुंचाएंगे और उसका पूरा लाभ मिलेगा उसको। और जो हमारा 5 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव का हम फायदा पहुंचा के गरीब की सेवा करने में लगाएंगे। में चूंकि आप जुड़े हुए, एक सवाल मेरा जरूर है कि जो 10% मानदेय आपको बढ़ाया है, उसका कितना फायदा आपको मिलेगा? जो मानदेय बढ़ाया उसका फायदा भी मिलेगा, हमारे भी को मिलेगा, गरीब जनता को भी मिलेगा। सरकार की योजना जो बन रही है प्रत्येक गरीब के लिए, मैं भजनलाल जी का और मदन जी दिलावर साहब का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं बिलड़ा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, जोधपुर जिला से। धन्यवाद। आप तो ये तमाम जो सरपंचों की प्रतिक्रिया हमने जानी और उनसे हम बात की लगातार, तो ये तमाम जो चेहरे हैं उनसे हम बात की। सरपंच है, उनका ये कहना है कि सरकार की जितनी भी योजना है, चाहे वो 10,000 मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे 10,000 आबादी से अधिक गांव में अटल प्रगति पथ बनाए जाने की बात हो, ये चूंकि कोरोना काल में काफी काम प्रभावित हुआ और ऐसे में जब फैसला लिया गया है कि अब प्रशासक जो बनाए जाएंगे वो सरपंच बनाए जाएंगे, तो इसका फायदा ग्रामीण जनता को मिलेगा। इसके साथ ही जो 1 इलेक्शन 1 स्टेट की बात सरकार कर रही है, उसको भी काफी बल मिलेगा। क्योंकि देखिए, जनता का प्रतिनिधि चुनकर आता है, जनता उसको चुनती है, गांव के सरपंच को गांव के लोग चुनकर भेजते हैं और ऐसे में जितनी गांव की समस्याओं को या गांव के लोगों की भावनाओं को एक सरपंच समझ सकते हैं, वो कोई नहीं समझ सकता। और ये तय मानिए, जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और गांव का विकास तभी संभव है तब आप पंचायत राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करेंगे, सरपंचों को अधिक अधिकार देंगे ताकि वो सही मायनों में जनता की सेवा करें और विकसित भारत के सपने को साकार करने में गांव, गरीब, मजदूर, किसान को आगे बढ़ाएं, ताकि पीएम मोदी का वो सपना, वो लक्ष्य कि भारत विकसित भारत बने, ये तभी संभव है। तो सब हम ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण सरपंच, इस कड़ी को मजबूत करेंगे।